हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कई बच्चों का कमेंट आया कि मैंने जो क्लास 10th में साइंस चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, तो उसमें कमेंट आया है कि नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन लाया जाए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखेंगे, वरना बाद में पछताएंगे। क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल होगी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, उसके बाद में दोष मत देना कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को कि उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, हम उसके भरोसे बैठे रह गए। तो वीडियो जितनी भी आती हैं आपके लिए उनको देखो, ठीक है। अगर आप उनको देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी जितने बच्चों ने वीडियो को लगातार देखा उनका परसेंटेज जो था वो अच्छा ही था। तो आपका भी परसेंटेज अच्छा रहेगा। बट आपको क्या करना है, जो रेगुलर वीडियो अपलोड होती हैं उनको लिखो, पढ़ो, समझो और तैयार करो, क्योंकि मैं कंटेंट जो लाता हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जितना भी पूछा जाएगा उसी से, उससे बाहर मैं कहीं से भी नहीं लेकर आता हूँ। मैं बेसिकली आप लोगों को बता दूं, ये ज़्यादातर जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं ये यूपी बोर्ड के लिए है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे और वहां से सिलेबस को मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में बेटा हमारा दोस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिशियली यूपी बोर्ड से ही हूँ, तो मैं यूपी बोर्ड का ही ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। लेकिन क्या है बेटा, कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जो अन्य बोर्ड से मिलती जुलती हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे कुछ, जो जैसे मैथ हो गया तो ये मिलता जुलता है, और साइंस हो गया ये भी मिलता जुलता है। तो ये सब सब्जेक्ट जो हैं एनसीईआरटी की वो अन्य बोर्ड से भी मिलती जुलती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपकी बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें, या आपके बुक में सिलेबस दिया होगा जिस बोर्ड से हैं आप, तो वहाँ से मिलाकर पढ़ें। जो टॉपिक, जो चीज़ें, जो चैप्टर हैं उन्हीं को पढ़ें। अन्यथा बाद में ये ना कहें कि हम आपके चैनल से पढ़ के गए और हमारी जो तैयारी है वो बेहतर नहीं हुई। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ये अम्ल, क्षारक तथा लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। पहला क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आधुनिक अवधारणा का मतलब परिभाषा दीजिए, या उदाहरण सहित परिभाषा पूछा जा सकता है या परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ और अब की बार भी आने की संभावना है। अगर दूसरे पार्ट से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। उत्तर क्या है, अम्ल देखेंगे हम, अम्ल की परिभाषा देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H धन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3 धन देते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में वियोजित तथा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H धन देते हैं। इतना भी लिख देंगे तब भी परिभाषा सही मानी जाएगी। इसका उदाहरण देखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों किसके उदाहरण है बेटा, अम्ल की। तो इस प्रकार जो अम्ल की आधुनिक अवधारणा है उसको आपने स्पष्ट कर दिया। अब क्षार की देखेंगे, क्षार की परिभाषा लिखेंगे। वे पदार्थ, अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर पे, 3 से 4 वीडियो हैं। उनको क्या करेंगे आप, मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डिटेल में पढ़ लेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। अगर आप उन सारी वीडियो को देखते हैं, ट्रस्ट में उनमें सारे टॉपिक जो हैं वो बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप उनको पढ़कर जाते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनका सोल्यूशन कर लेंगे। तो आपको देखनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि उन वीडियो को देख लें और नोट्स कर लें और क्या करें, उसको एक बार पढ़ भी लें। तो क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋण देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा, इसमें कुछ भी करने को नहीं है। उदाहरण क्या है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HNO3, ये दोनों क्या है बेटा, क्षार के उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अगर आप स्वयं नहीं लिख पाते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पर बना रखी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपको वीडियो देखनी है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में और क्लास
10th साइंस चैप्टर 2 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाएंगे और चैप्टर 2 में मैंने इस टॉपिक पर एक्सप्लेन में वीडियो बना रखी है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में क्वेश्चन का आंसर नहीं लाया। तो जब मैं ऑलरेडी बना रखा हूं तो आप वहां से जाकर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 के नामक प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख लेंगे वीडियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करें। क्या है, पीएच की परिभाषा देना है आपको, इसका हाइड्रोजन आयन से क्या सांद्रण से क्या संबंध है ये स्पष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करें। तीसरा है खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए। खाने का सोडा बनाने की विधि पूछ सकता है, इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है, रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को आप पढ़ लें। ठीक है, और क्या एक उपयोग भी पूछा जा सकता है कि जो खाने वाला सोडा है उसका उपयोग लिखिए। उत्तर बनाने की विधि हम देखेंगे, प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में इससे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में, किसमें बेटा, ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल है, गिव्स आउट 2NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। तो इस प्रकार खाने का सोडा बनाया जाता है, किसमें बेटा, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके 2NaHCO3 बनाया जाता है, जिसे हम खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए तथा एक उपयोग क्या बताइए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी लिखना है और निर्माण विधि भी लिखनी है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार करें। तो उत्तर में निर्माण विधि हम देखेंगे, जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट क्या है, डाईहाइड्रेटेड, क्या लिखा है, डाईहाइड्रेटेड अर्थात जिप्सम, डाईहाइड्रेटेड को सल्फेट, डाईहाइड्रेटेड को जिप्सम भी कहते हैं, को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत ही आसान है, इसको आप लिख लेंगे। और अगर आपको समीकरण, ये रासायनिक जो समीकरण है वो नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रफ में लिख कर प्रयास करें तो लिखना सीख जाएंगे। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जिप्सम का सूत्र लिखिए और ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन चूज करना है, OMR शीट में भरना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र पूछ सकता है, या प्लास्टर ऑफ इसको जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ये सब चीजें पूछ सकता है। तो ये सब बेसिक है, इसको आप पढ़ लेंगे खुद से। ठीक है, तो हम इसका निर्माण विधि देखेंगे। CaSO4.2H2O ये जिप्सम है, तो इसको 120 सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, CaSO4.1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O जल हमें प्राप्त होगा। जब हम जिप्सम को CaSO4.2H2O को हम क्या करेंगे, 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिलेगा, साथ में H2O जल भी मिलेगा। इसका उपयोग क्या किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इस प्रकार इसका एक उपयोग भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 नंबर, अम्ल तथा क्षारक में अंतर लिखो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अम्ल और क्षारक में अंतर, अम्ल और क्षारक में अंतर पूछा जा सकता है अगर चैप्टर 1-2 से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और अब की बार भी पूछा जा सकता है, या फिर भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुण पूछ सकता है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो में इसका आंसर लेकर नहीं आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और क्या करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और आने वाली हर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।